बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जावेद अख्तर साहब हिंदुस्तान के मारूफ शायर और लिखारी फैज़ मेले में लाहौर तशरीफ़ लाए और तकरीर की और लाहौरियों ने बड़े पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल भी किया और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा तो उसमें अपना ज़र्फ़ भी दिखाया, यानी कि उन्हें अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग की, तालियां बजाईं उनकी तकरीर में। लेकिन उन्होंने तकरीर का एक हिस्सा ऐसा था जिसमें उन्होंने मुंबई हमलों के हवाले से बात की थी और उन्होंने कहा था कि देखें जी, हम तो ज़ख्म खाए हुए हैं और वो जो लोग आए थे वो कोई नॉर्वे से या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, वो आपके यहीं मुल्क में फिर रहे हैं अभी तक वो लोग। तो इस वजह से हम अगर आपसे शिकायत करते हैं तो आप बुरा ना माना करें। मैं अर्ज़ करूं कि वो एक शेर है कि हम तो इस वास्ते चुप हैं कि तमाशा ना बने, हम तो इस वास्ते चुप हैं कि तमाशा ना बने, वो समझते हैं कि हमें उनसे गिला कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान के तो गिलों की एक लंबी लिस्ट है जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के साथ 1947 से लेकर आज तक हो रही हैं। 1947 में सबसे पहले जो मैसेकर हुआ था, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें कत्ल होने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद जो थी वो मुसलमानों की थी। मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ सबसे बड़े पैमाने पर हुई थी। उसके बाद आप आगे आएँ तो 75 साल से कश्मीर अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, हक़ खुद इरादियत चाहिए, लेकिन बदले में मिलता क्या है? गोली मिलती है, बदले में बंदूक के सामने खड़ा करके लोगों को पैलेट गन से फायर किए जाते हैं, बदले में उनकी ख़वातीन के साथ रेप किया जाता है, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता है, उनको आज़ादी से अपना मज़हब एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं मिलती है। और जितनी शहादतें हुई हैं कश्मीर में वो सबको पता है। हमारे तो किसी वज़ीर आज़म ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने हिंदुस्तान को तोड़ने में अपना एक किरदार अदा किया और हमें उस पर फ़ख्र है। आपका नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड पर है, बांग्लादेश में जाकर उसने कहा कि 1971 में जो फॉल ऑफ ढाका, सकूत ढाका हुआ था और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, उन्होंने कहा कि उसमें हमारा बाकायदा बड़ा किरदार है और उन्होंने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। आगे चलें तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि समझौता आप मुंबई हमलों पे आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में मुंबई हमलों पे भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ जो वाक़यात है। समझौता एक्सप्रेस 2007, 68 पीपल वर किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट इन समझौता एक्सप्रेस। आउट ऑफ द 68 पीपल किल्ड, 43 पीपल वर पाकिस्तानीज, दे वर बर्न्ड अलाइव, जिंदा जल गए वो बम धमाके में, समझो। और आपकी अदालतों ने मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया, यह भी हुआ। उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में गो के मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में, जितने पाकिस्तान में है उतने ही या उससे कुछ ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान, और उनके साथ जब जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। गुजरात का मैसेकर हुआ, हमें तकलीफ़ हुई सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया गया, उनकी ख़वातीन को रेप किया गया, उनके बच्चों को टॉर्चर किया गया। द बुचर ऑफ गुजरात कहा गया उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को, जो आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आगे चलें, बाबरी मस्जिद, ये वो तमाम बातें हैं जो मैं मुंबई हमलों से पहले की हैं, जो मैं कर रहा हूं आपसे। बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया, जावेद अख्तर साहब की जो बेगम साहब है, शबाना आज़मी साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है मेरे ख्याल में 2008 में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में सिर्फ इसलिए हमें रहने को घर नहीं मिल रहा क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो ये तो मुसलमानों के साथ वहाँ पर सलूक होता है। देखें, उसके बाद मुंबई के हमले होते हैं तो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि एक किताब है, हु किल्ड करकरे, हिंदुस्तानी पुलिस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था मुंबई का, हु किल्ड करकरे एक किताब है, वो ज़रा पढ़ लें। उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में मुंबई में जब हमले हो रहे थे तो वो जिस तरह से हुए हैं और हमलावर जिस तरह से उधर दाखिल हुए हैं और जिन जगहों पर उन्होंने हमला किया, और उन तमाम जगहों के CCTVs जो हैं जो मुंबई की हुकूमत के कंट्रोल में थे, वो कैसे बंद हो गए सारे के सारे। वो किताब में पूरी लिस्ट है वो तमाम चीज़ों की जो उन हमलों की के हवाले से उसकी तैयारी के लिए पहले की गई थी। यानी कि लोकल हैंडलर्स जो जब तक वहाँ पे आपके महकमों में अंदर नहीं थे तो ये तो हो नहीं सकता था। उसके बावजूद चले आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एक इल्ज़ाम है आप हम पे लगाते हैं। हमने तो आपको सबूत दिए जनाबे वाला, कुलभूषण यादव के, जो एक जासूस बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था और आज तक हमारे कब्जे में है, लेकिन आपने क्या किया? आप मानते नहीं हैं। आप ये तो मानते हैं कि आपका शहरी है, लेकिन आप ये नहीं मानते हमारे पास सबूत मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया से हमने शेयर किए हैं। कुलभूषण यादव जासूसी के लिए आपने पाकिस्तान में भेजा,
वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हमारे पास सबूत है अभिनंदन के। अभिनंदन इंडियन एयरफोर्स के जिस जहाज में आ रहा था और यहाँ आकर मकसद उसका जो भी बॉम्बिंग करना था, उसके जहाज को ना सिर्फ हमने गिराया, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको 2 दिन तकरीबन अपने पास रखा, चाय पिलाई और फिर आपके सपुर्द किया। सबूत मौजूद। अभिनंदन आप उसको आप तमगा देते हैं अपना, जो भी आप लोगों ने उसको तमगा दिया है वो आप ही का पायलट था ना इंडियन एयरफोर्स का। यहाँ पर क्या करने आया था? क्यों जोग्राफियाई सरहद रियासत पाकिस्तान की क्रॉस की थी इंडियन एयरफोर्स के जहाज ने, जिसको अभिनंदन फ्लाई कर रहा था? तो ये सबूत हमने आप लोगों को दिए। फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान पे, जैसे मुंबई का एक इल्ज़ाम लग रहा है, पुलवामा का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा, लेकिन हिंदुस्तान के अपने अंदर उनके सियासतदानों के शॉर्ट्स और उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनमें वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में खुद हुआ है, खुद करवाया गया है। और मोदी सरकार जो है इस हवाले से खामोश थी जब ये हो रहा था। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अपने शॉर्ट्स मौजूद हैं हिंदू सियासतदानों के, इंडियन पॉलिटिशियंस के अपने शॉर्ट मौजूद हैं कि ये और सब कुछ पाकिस्तान के पल्ले डाल दिए। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें तो आपकी जमीन से, आपकी सरजमीन से उठ रही हैं कि जी पाकिस्तान को बाद में जिम्मा। अच्छा, फिर आपने जो फनकारों के हवाले, तो कहने का मकसद ये है कि इतने ज़ख्म है हमारे, इतने ज़ख्म मिले हमें हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जावेद अख्तर साहब हमारा ज़र्फ़ तो देखिए कि हमने आपको अपने दिल में बिठा के, लाहौर जो पाकिस्तान का दिल समझा जाता है, वहाँ पर ना सिर्फ आपको बिठाया, आपकी इज़्ज़त की, आपकी रिस्पेक्ट की, आपको बोलने का मौका दिया, आप बोले, हमने आपको सराहा, आपसे मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया और आपने हम ही पर तनकीद की और हमने उसको बर्दाश्त किया। ये हमारा ज़र्फ़ है। पाकिस्तान का कोई दानिश्वर मुझे आप बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट दे सकता है इस तरह की? मुझे तो कभी कोई, या किसी भी दानिश्वर को फॉर दैट मैटर, आप बुलाएं ना कभी किसी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल को, बुलाइए, वो आप बुलाइए, हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठ के वो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़, RSS की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रॉ के किरदार के ख़िलाफ़ बात करें। आप देंगे इजाज़त? तो ये तो हमारा ज़र्फ़ है जो हमने किया। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि अपने ज़र्फ़ की बात करते हुए आपने कहा कि हमने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए, आपने लता मंगेशकर का एक भी कॉन्सर्ट नहीं किया। तो बात यह है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान तो पूरे बरे सग़ीर में एक ही था ना, तो वो उसका तो जादू सर चढ़ के पूरी दुनिया में बोला। वो तो अंग्रेज़ों ने फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में उनके बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए और अंग्रेज़ झूमा करते थे द मस्त कलंदर। उन्हें ज़बान भी नहीं समझ आती थी, लेकिन उसके बावजूद वो झूमते थे। उस्ताद मेहदी हसन खान भी एक ही था। तो कॉन्सर्ट्स हुए, हिंदुस्तान में भी हुए, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने आपके फनकारों को जितनी मोहब्बत दी है वो कम है। लता साहिबा को जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से मिली है, दिलीप कुमार साहब हो, अमिताभ बच्चन हो, ठीक है, इन तमाम लोगों को पाकिस्तान में बहुत पजीराई मिलती है, बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन वो आए इसलिए नहीं है। उसकी भी मैं वजह अर्ज करता हूँ, वो ये है कि जी वो घबराते हैं यहाँ पर आने से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बतें दामन में समेट कर हिंदुस्तान वापस जाते हैं, तो हिंदुस्तान का जो इंतहा पसंद तबका या जुनूनी तबका है वो उनके लिए वहाँ हिंदुस्तान में ज़मीन तंग कर देगा। ये डर है उन्हें। वो इस वजह, हमारे तो दिल दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आप भेजें अपने फनकारों को। देखिए, आप तशरीफ़ लाए, सब कुछ होने के बावजूद आप तशरीफ़ लाए, आप हम ही पर तनकीद कर रहे हैं। और हमारा सुपरस्टार है अली ज़फ़र, वो आपके कदमों में बैठकर परफॉर्म कर रहा है, आपका गाना गा रहा है। ये रिस्पेक्ट है जो हमने दी है आपको। तो इसी तरह बाकी भी जितने फनकार हैं हिंदुस्तान के, हम उन्हें इन्वाइट करने के लिए तैयार, वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, लोग उन्हें पसंद करेंगे, सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हर कोई नहीं आता इस वजह से कि वो घबराते हैं। ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी के दौर में तो बहुत घबराते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं। बॉलीवुड के जितने भी मैंने देखा है, वो तो मोदी एक दफ़ा उनको बुलाए तो सारे वहाँ पर चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं, वॉट नॉट। मैंने देखा है उनको, आपके टॉप जो एक्टर्स हैं उनको नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हुए भी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो ताली है ना, ये दोनों हाथों से बचती है। और आप तो सिर्फ मुंबई हमलों का जिक्र करके चले गए। हम आज तक 47 में जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई, 71 में जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती, कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जो हो रही है ज़्यादती, समझौता एक्सप्रेस में जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई, अभिनंदन ने जो पाकिस्तान आकर
करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती कुलभूषण यादव यहाँ पर कर रहा था, इन सारी बातों के भी जवाब दे दें हजूर। और फिर अगर हम गिला करें तो आप भी बुरा ना मनाएं, क्योंकि आप भी अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, आप भी अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।